प्रिय मित्रों, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अपना कीमती समय निकालकर मेरी इस वीडियो को सुनने वाले, लाइक करने वाले और सब्सक्राइब करने वाले चैनल को सभी भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भगवान आपको सदा मंगलमय रखे, खुश रखे, यही मेरी प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना है। आज इस विषय पे जानकारी लेकर आई हूँ, वो है पितृपक्ष। 2024 में पितृपक्ष कब है, इसकी समाप्ति कब है, इन दिनों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पितृपक्ष की कुछ विशेष सावधानियां, पितृपक्ष की तिथियां। जानकारी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहती हूं कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा शुरू की गई है। जो सेवा हम निभा रहे हैं, इसकी हम कोई फीस नहीं लेते। अगर आपकी भी कोई समस्या हो, कोई पीड़ा हो, किसी भी तरह के कोई भी कष्ट हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, उनके ऊपर आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी गिनती का एक अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विनी अमावस्या तक होती है। आश्विनी अमावस्या के दिन सर्वपितर पूजन करके पितृपक्ष की समाप्ति हो जाती है। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मान्यता है कि पितृपक्ष में दान पुण्य, तर्पण, पितृ शांति, पितरों के हित में करवाने से पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन दिनों में पितरलोक से पृथ्वी पर आते हैं। वो अपने पूर्वजनों द्वारा, जो भी पूर्वजन पृथ्वी पर आते हैं, वो अपने घर में जो भी उनके सदस्य होते हैं घर के, उनके द्वारा जो दान पुण्य, भोजन, जूते चप्पल का दान और तर्पण यदि करने से पितर अपना विशेष आशीर्वाद देते हैं। इन दिनों में जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में किसी भी भिखारी को, कौए को, पंछी को या कीट पतंगे को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इनको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। इनका मान सम्मान करना चाहिए। जो ब्राह्मण, जो पुजारी, जिससे हम पितृपक्ष में पितरों का पूजन करवाते हैं, उसको और उसके परिवार को कोई वस्त्र, अन्नदान, धन दान, जैसे भी आप दान कर सको, आपको करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमें पितर सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। जो भी कार्य में विघ्न बाधा आती है, वो नहीं आती, क्योंकि पितर हमें किसी भी कार्य के निवारण के लिए, विघ्न बाधा समाप्त करने के लिए आशीर्वाद देकर जाते हैं। घर में संतान की, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है और बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, मानसिक वृद्धि होती है, निरोगी काया की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं 2024 में पितृपक्ष का आरंभ कब से कब तक हो रहा है। 17 सितंबर पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 2024, 18 सितंबर 2024 प्रतिपदा श्राद्ध, 19 सितंबर 2024 द्वितीय श्राद्ध, 20 सितंबर 2024 तृतीय श्राद्ध, 21 सितंबर 2024 चतुर्थी तिथि का श्राद्ध, 22 सितंबर 2024 पंचमी तिथि का श्राद्ध, 23 सितंबर 2024 षष्ठी तिथि का श्राद्ध, 24 सितंबर 2024 सप्तमी तिथि का श्राद्ध, 25 सितंबर 2024 अष्टमी तिथि का श्राद्ध, 26 सितंबर 2024 नवमी तिथि का श्राद्ध, 27 सितंबर 2024 दशमी तिथि का श्राद्ध,
28 सितंबर 2024 एकादशी तिथि का श्राद्ध, 29 सितंबर 2024 द्वादशी तिथि का श्राद्ध, 30 सितंबर 2024 त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध, 1 अक्टूबर 2024 चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध, 2 अक्टूबर 2024 को सर्वपितर पक्ष मतलब सर्वपितर श्राद्ध होगा जिस दिन अमावस्या होती है। उस दिन जो श्राद्ध हैं उनकी समाप्ति हो जाएगी और पितर अपने लोक को चले जाएंगे, ऐसी धार्मिक ग्रंथों की मान्यता है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों के पूर्वजनों की आत्माएं पितरलोक में निवास करती हैं। ऐसे समय पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मुक्ति मिलेगी और वह मोक्ष को प्राप्त होंगे। ये धार्मिक ग्रंथों की मान्यता है। इस दौरान तामसी भोजन, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पितर पशु पक्षी या फिर कीट पतंगे के रूप में हमसे मिलने आते हैं। कौवा, कुत्ता, असहाय, कोई भी मनुष्य असहाय हो, कीट पतंगा या भिखारी की सेवा पितृपक्ष में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पितर किसी भी रूप में हमें मिलने आ सकते हैं या हमारे दरवाजे पर आ सकते हैं। पितृपक्ष में भूलकर भी गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई, शादी या कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिस तिथि में पूर्वज की मृत्यु हुई है उसी तिथि में श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान करना चाहिए। और वहीं ऐसे पितर जिनकी मृत्यु तिथि का पता ना हो उनका श्राद्ध सर्वपितर अमावस्या को किया जाता है और सर्वपितर अमावस्या को ही करना चाहिए। धन्यवाद। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और हम आप लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए समय समय पर जो पर्व आते हैं, जो ग्रह आते हैं, जैसी जैसी समस्याएं होती हैं या जैसे जैसे पर्व होते हैं, हम आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।